अमित शाह हिसाब दो, धर्मेंद्र प्रधान झांकी है, अमित शाह बाकी है, धर्मेंद्र प्रधान झांकी है, अमित शाह बाकी है। नारेबाजी तख्तियां लहराने से विधेयक पर विचार नहीं आता। यहाँ चर्चा को रोकने के लिए ये नारेबाजी क्यों कर रहे हैं, मुझे ये समझ में नहीं आ रहे हैं। It is never happened in the history of India that the boys were beaten. मैं कांग्रेस के साथियों को कहना चाहता हूँ, ऐसा काम मत कीजिए। आपका जो इमेज है बहुत गिर चुका है। जब तक गृह मंत्री सदन में आकर इस पूरे प्रकरण पर बयान नहीं देंगे, हम सदन नहीं चलेंगे। धर्मेंद्र प्रधान झांकी है, अमित शाह बाकी है, धर्मेंद्र प्रधान झांकी है, अमित शाह बाकी है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद अब विपक्ष अड़ा है गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे पर। साफ कह दिया है कि जब तक इस्तीफा या जवाबदेही तय नहीं होगी तब तक संसद नहीं चलेगी। और ऐसा हुआ भी। सुबह से कम 4 बार स्थगित होने के बाद भी दिन के अंत तक दोनों सदन में कोई काम नहीं हो सका। काम के नाम पर पेपर लीक पर बिल जरूर पेश हुआ, लेकिन बिना चर्चा के वो भी अधूरा रह गया। सदन के अंदर जब इतना कुछ चल रहा था तो संसद परिसर के गलियारों में भी काफी कुछ घट रहा था। धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री के पद से इस्तीफा देने के बाद पहली बार संसद पहुंचे। इस दौरान जब कांग्रेस सांसद ने सहानुभूति दिखाने की कोशिश की तो बदले में मंत्री ने जो कहा वो वायरल हुआ। तो आज इस शो में आपके लिए काफ़ी कुछ है और बहुत सारी दबी ज़बान वाली कानाफूसियाँ भी हैं। इन सब के बारे में विस्तार से बताएंगे। नमस्ते और स्वागत, मैं हूं अभिषेक और ये है संसद में आज। लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही दिखाने से पहले इन दो तस्वीर पर गौर करना जरूरी है, क्योंकि इसी तस्वीर ने आज सदन के कामकाज को बड़े स्तर पर प्रभावित किया। पहली तस्वीर पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की। आज जैसे ही वो संसद पहुंचे मकर द्वार पर एनडीए सांसदों ने उनका जोरदार स्वागत किया। सांसदों ने उन्होंने पाग पहनाकर सदन के भीतर प्रवेश कराया। माना जा रहा है कि बीजेपी ने इस कदम से यह संदेश देने की कोशिश की है कि पूरी पार्टी धर्मेंद्र प्रधान के साथ खड़ी है। ये दूसरी तस्वीर है विपक्ष के हंगामे की। विपक्ष ने राहुल गांधी, अखिलेश यादव और प्रियंका गांधी की अगुवाई में अमित शाह के इस्तीफे की मांग की नारे लगाए। सांसद इस दौरान हाथों में बड़ा सा बैनर लिए हुए थे जिस पर वोट चोरी से लेकर चंदा चोरी तक के स्लोगन लिखे हुए थे। अमित शाह हिसाब दो, अमित शाह जवाब दो। अमित शाह बाकी है, धर्मेंद्र प्रधान झांकी है, अमित शाह बाकी है, धर्मेंद्र प्रधान झांकी है, अमित शाह बाकी है। पीएम मोदी माफी मांगो। बाहर का हंगामा रुका तो लोकसभा की सुबह 11 बजे कार्यवाही शुरू हुई। स्पीकर ओम बिरला ने मीराबाई चानू को 2026 के कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड जीतने पर बधाई दी। जब स्पीकर बधाई दे रहे थे उस दौरान विपक्ष की ओर से बार बार टोका टाकी हो रही थी। सांसद कह रहे थे कि मणिपुर में अब भी राष्ट्रपति शासन लगा है, मीराबाई चानू मणिपुर से ही आती है। विपक्ष की कोशिश थी कि इस बधाई संदेश के जरिए मणिपुर के हालातों को फिर से सदन पटल पर रखा जाए। इस प्रतियोगिता में इस बधाई संदेश के बाद जैसे ही प्रश्नकाल शुरू हुआ, विपक्षी सांसद कुर्सी से उठ गए। छात्रों पर दिल्ली पुलिस की ओर से किए गए लाठीचार्ज पर गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग हुई। विपक्षी सांसद वेल तक आ पहुंचे। इस दौरान लगातार सदन चलाने की अपील की जाती रही, लेकिन इसका असर ज्यादा नहीं दिखा। सदन की कार्यवाही को दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। आपसे आग्रह, प्रश्नकाल चलाने में सहयोग पैदा करें। आप प्रश्नकाल में गतिरोध पैदा कर सदन के अंदर ये अच्छा प्रयास नहीं है। आप प्रश्नकाल में गतिरोध पैदा करना चाहते हैं, आपके प्रश्न हैं, महिला सांसद के प्रश्न हैं। सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। दोपहर 12 बजे लोकसभा की कार्यवाही फिर से शुरू हुई। चेयर पर दिलीप सैकिया थे। सदन पटल पर सांसदों ने अपने अपने हिस्से के पत्र रखे। इस दौरान विपक्ष की ओर से जोरदार हंगामा जारी रहा। विपक्ष मोदी शाह छात्रों से माफी मांगे ऐसे नारे लगाता रहा। करीब 4 मिनट तक ऐसा ही चलता रहा। इसके बाद स्पीकर ओम बिरला चेयर की कुर्सी पर आए। पीएमओ में राज्य मंत्री
जितेंद्र सिंह ने पेपर लीक से जुड़ा लोक परीक्षा संशोधन बिल पेश किया। विपक्ष का जोरदार हंगामे के बीच ध्वनि मत से बिल पेश करने के लिए वोटिंग कराई गई। स्पीकर ओम बिरला ने विपक्ष से हंगामा रोक बिल पर चर्चा की अपील की, लेकिन गतिरोध नहीं थमा, जिसके बाद कार्यवाही को 2 बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ा। आप बहुत दिनों से मांग कर रहे थे जिन विषयों पर, उसके विषय पर चर्चा है आज। विधेयक और विधेयक के अलावा भी आप जो जो सुझाव दोगे संसद के अंदर, निश्चित रूप से उन सुझावों पर सरकार अमल लाने का प्रयास करेगी। यही लोकतंत्र है, सबके मत सबके विचार आए, और लोकतंत्र की यही प्रक्रिया में मैं सदन से अपेक्षा करता हूं कि आप नारेबाजी तख्तियों की जगह चर्चा करें, संवाद करें, अपने मत और विचारों को रखें। आप नहीं चर्चा करना चाहते, सदन की कार्रवाई आज 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। सदन की कार्यवाही स्थगित होने के बाद केरल के वायनाड से कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने मोदी सरकार को निशाने पर लिया। छात्रों पर एफआईआर दर्ज करने और खासतौर पर लड़कियों को निशाने पर लेने के लिए सरकार पर सवाल उठाए। रद्द हो गए। ये इन्होंने अभी भी एफआईआर दर्ज की है स्टूडेंट्स के खिलाफ, शायद कल रात को या आज सुबह, बिहार में, बंगाल में। तो ये अपनी आदतों से बाज तो आए नहीं है। और मैंने सुना है, वेरीफाइड नहीं है, लेकिन मैंने सुना है कि जो लड़कियां गई थी प्रोटेस्ट में, कई लड़कियों के पेरेंट्स को फोन आ रहे हैं, उनको धमकाया जा रहा है कि तुमने अपनी लड़कियों को भेजा। क्या मतलब है? क्या हमारे देश में लड़की प्रोटेस्ट नहीं कर सकती? क्या मतलब है? AK-47 आर दीस टेररिस्ट? व्हाट इज रॉन्ग विद दिस? विपक्ष के सवालों पर सत्ता पक्ष की ओर से भी जवाब आया। हिमाचल के मंडी से बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने राहुल गांधी के लिए खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली कहावत का इस्तेमाल तक कर दिया। आई थिंक इन्होंने ये मन बना लिया है कि जब तक इनको कुर्सी नहीं मिलती ये संसद चलने नहीं देंगे, चाहे कितना भी जरूरी मुद्दा हो। अगर आप देखें आज जो एजुकेशन रिफॉर्म के लिए जब वो बिल आया तो इन सब ने हाथ उठा के मना किया। सारे देश को ये देखना चाहिए। तो ये इस तरह की राजनीति, जिसे कहते हैं कि घटिया राजनीति जो है वो कर रहे हैं। ये प्रधानमंत्री जी की कमिटमेंट है। और राहुल गांधी जी देख रहे हैं कि यूपीए के वक्त में क्या होता था, क्या बजट था, एकदम नाम मात्र बजट होता है एजुकेशन का, और अब एजुकेशन तो ये अपने हाथ, कहते ना, खिसियाई बिल्ली खंबा नोचे। लोकसभा में एंटी पेपर लीक बिल पेश किए जाने के बाद भी जब चर्चा शुरू नहीं हो सकी तो सरकार एक्शन में आई। गृहमंत्री अमित शाह ने हाई लेवल मीटिंग बुलाई। इस बैठक में संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू और पीयूष गोयल भी मौजूद हैं। इस मीटिंग से उम्मीद जागी कि 2 बजे कार्यवाही चल जाएगी, वो भी बिना शोरगुल के। फिर से कांग्रेस पार्टी और कुछ दल है उनको कहना चाहता हूं, विषय को भटकने मत दीजिए। इस वक्त स्टूडेंट का इंटरेस्ट, देश में जो एग्जामिनेशन होने का जो प्रक्रिया आज तक हमने देखा है, उसको मजबूती से जो रिफॉर्म्स लाया है, इस पे चर्चा होना ये सबसे प्राथमिकता होना चाहिए। इस वक्त ये जो बिल है इसको पारित करना हमारा प्राथमिकता है। 2 बजे कार्यवाही शुरू हुई। स्पीकर ओम बिरला ने विपक्ष से पेपर लीक पर चर्चा चलने देने की अपील की। भरोसा दिलाया कि अगर विपक्ष चाहे तो चर्चा का समय 6 घंटे से भी ज्यादा बढ़ाया जा सकता है, लेकिन विपक्ष पर इस भरोसे और अपील का कोई असर नहीं दिखा। विपक्ष तो छात्रों पर हुए लाठीचार्ज और एफआईआर के खिलाफ गृह मंत्री के इस्तीफे पर अड़ा था। इस शोरगुल के बीच स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि वो सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को शाम 5 बजे तक का समय देते हैं। दोनों पक्ष आपस में बात करें, सहमति से शाम 5 बजे से पेपर लीक बिल पर चर्चा की शुरुआत करें। नारेबाजी, तख्तियां लहराने से विधेयक पर विचार नहीं आता। मैं आग्रह करता हूं आपसे कि इस विधेयक पर 6 घंटे और इससे भी अधिक मान्य सदस्य का विचार रखना चाहेंगे तो मैं 6 घंटे से भी बढ़ाकर जो सदन का मत होगा उस मत के अनुसार समय बढ़ा दूंगा, ताकि सबके मत आए, सबके विचार आए। मैं आज फिर आपको 3 घंटे का समय देता हूं। शाम को 5 बजे तक सरकार और सभी दिल मलकर सहमति बनाए, ताकि 5 बजे इस विधेयक पर चर्चा हो सके। यहाँ चर्चा को रोकने के लिए ये नारेबाजी क्यों कर रहे हैं, मुझे ये समझ में नहीं आ रहे हैं। ये तो युवाओं का पूरा इसमें
पर नजर है और इतना इम्पोर्टेंट बिल पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स जैसे बिल को चर्चा के लिए रोकना ये बहुत गलत मैसेज भेज रहा है। मैं कांग्रेस पार्टी को फिर से रिक्वेस्ट करता हूं अपने साथियों को समझाइए और बिल पे हम चर्चा शुरू करें। लोक परीक्षा संशोधन बिल पर जारी गतिरोध को दूर करने के लिए स्पीकर ओम बिरला और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कई विपक्षी नेताओं से मुलाकात की है। इसमें अखिलेश यादव, केसी वेणुगोपाल भी शामिल हैं। इस मीटिंग में क्या बात हुई, इस सवाल के जवाब में अखिलेश यादव ने ये कहा। नहीं, सरकार किस बिंदु पे झुकी है ये तो बात पता लगे ना देश को, सदन में ये बात तो आए। सर आज 6वां दिन है, आप लोग सवाल 6 दिन का नहीं है। सवाल इतना बड़ा है कि नीट में बच्चों की जान चली गई। आपने आश्वासन दिया बच्चों को केस मुकदमे नहीं लगेंगे, पर मुकदमे लग रहे हैं। अगर सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं तो पुलिस जा रही है उनके घर पे। तो क्या आश्वासन था आपका? तो बातचीत से ही हल होगा ना सर, सारी चीजें बातचीत से हल होगा कि आपके फैसले का अमल जमीन पर होगा। जिन परिवारों के बच्चों की जान की क्या मदद की सरकार ने अभी तक? लोकसभा की कार्यवाही 5 बजे फिर से शुरू हुई। पेपर लीक पर बने बिल पर चर्चा होनी थी। विपक्ष से लेकर सत्ता पक्ष तक के सांसदों को बिल की कॉपी मिल चुकी थी। अब बिल पर चर्चा का वक्त था, लेकिन चर्चा हो नहीं पाई क्योंकि विपक्ष अड़ा था अपनी मांग पर, सरकार दूसरी तरफ अपनी दलील रख रही थी। कई मेंबर्स ने अमेंडमेंट दिए हैं, वो भी तैयारी करके आए हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण बच्चों के लिए, युवाओं के लिए, छात्रों का जिंदगी के लिए ये महत्वपूर्ण बिल है। सब बोलने वाले वक्ता भी तैयार है, फिर भी जानबूझ करके कांग्रेस पार्टी और उसके कुछ साथी जानबूझ करके आज इतना महत्वपूर्ण बिल पे चर्चा होने नहीं दे रहे हैं। मैं बहुत दुखी मन के साथ कह रहा हूँ। पहले दिन तो वो कह रहे थे कि चर्चा करना चाहिए, एग्जाम का मामला है, बच्चों का मामला है। अब जब चर्चा करने के लिए इतना महत्वपूर्ण बिल लेकर के जब आया है, टाइम भी दे चुके हैं 6 घंटे स्पीकर साहब ने, और टाइम देंगे, आप चाहते तो और टाइम देंगे, फिर भी ये कर रहे हैं, ये अच्छा नहीं लग रहे हैं। मैं कांग्रेस के साथियों को कहना चाहता हूँ ऐसा काम मत कीजिए। जो आपका जो इमेज है बहुत गिर चुका है और बहुत बदनाम होने वाला काम मत कीजिए। पूरा पार्टी एकजुट होकर के हमारे युवाओं का, छात्रों का जिंदगी को ठीक करने के लिए महत्वपूर्ण बिल पे सब हिस्सा लेना चाहिए। मैं फिर से अपील करना चाहता हूँ। संसदीय कार्य मंत्री और चेयर की ओर से की गई अपील का कोई खास असर नहीं दिखा। विपक्ष के सांसद लगातार वेल में आकर नारेबाजी करते रहे, जिसके बाद सदन की कार्यवाही को 28 जुलाई की सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। सदन की कार्यवाही स्थगित होते होते एक अच्छी खबर यह आई कि इंडिया टुडे से जुड़े सूत्रों ने बताया कि स्पीकर ओम बिरला ने मुलाकात के बाद सभी दल पेपर लीक पर, इस बिल पर चर्चा के लिए तैयार हैं और अब कांग्रेस भी तैयार है। 28 जुलाई से बिल पर चर्चा होगी, तो उम्मीद है कि कल शोरगुल कम और कामकाज ज़्यादा होगा। चलिए, अब लोकसभा के बाद राज्यसभा की बारी। कार्रवाई 11 बजे शुरू हुई, 3 मिनट तक कामकाज शांति से चलता रहा। इसके बाद नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जैसे ही नियम 267 के तहत चर्चा की मांग की और पेपर लीक का मुद्दा उठाया, वैसे ही सभापति ने कार्यवाही को 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। This is a rarest subject. The rarest of the rarest should be consensus of the whole house. It is not there what I can do. It is never happened in the history of India that the boys were beaten and they were dragged. The palace. House is getting again to make against Amit Shah is responsible. 12 बजे कार्यवाही शुरू हुई, पर ज्यादा देर चल नहीं सकी और फिर सदन की कार्यवाही को दूसरी बार 2 बजे तक के लिए स्थगित किया गया। 2 बजे जब कार्यवाही शुरू हुई तो विपक्षी सांसदों ने वंदे मातरम बिल के प्रावधानों पर सवाल उठाए। इस बीच कुछ विपक्षी सांसद गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग को लेकर नारेबाजी करते रहे। राज्यसभा में भी एक और विपक्ष का हंगामा कर और दूसरी ओर गृह राज्य मंत्री वंदे मातरम बिल पर बोल रहे थे। हंगामे को देखते हुए कार्यवाही को 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। 3 बजे कार्यवाही फिर से शुरू हुई। वंदे मातरम बिल पर चर्चा होनी थी, लेकिन हो नहीं सकी क्योंकि विपक्ष छात्रों की पिटाई वाले मामले पर बहस के लिए अड़ा था, जिसके बाद कार्यवाही को शाम 5:15 तक के लिए स्थगित कर दिया गया। करीब 2 घंटे बाद फिर से कार्यवाही शुरू हुई, लेकिन ज़्यादा देर इस बार भी नहीं चल सकी और 3 मिनट के भीतर ही कार्यवाही को 28 जुलाई की सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। अब बात हमेशा की तरह सदन से आई तस्वीरों की। पूर्व शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफे के बाद आज पहली बार सदन पहुंचे। इस दौरान सुबह उनका स्वागत एनडीए सांसदों ने किया, पर दोपहर में जब उनसे इस्तीफे और विपक्ष के हंगामे को लेकर सवाल पूछा गया
तो बिना कुछ जवाब दिए सिर्फ नमस्कार करते हुए गाड़ी में बैठकर वो चल दिए। सर, विपक्ष अभी भी हाउस नहीं चलने दे रहा है। पहले इस्तीफे की आपकी मांग कर रहा था, कुछ कहना है उस पे सर की हाउस में बिल आ रहा है, कुछ कहना चाहेंगे सर? के बावजूद जो है हाउस रन अपोजिशन नहीं होने दे रहा है। क्या सर आपको लगता है कि इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण अमेंडमेंट्स है? वो छात्रों के हित में है सर, क्योंकि अभी ये लोग नहीं वो कर रहे हैं सर। हाउस अभी भी नहीं चलने दे रहे सर, आपका इस्तीफा हो गया है तो किस तरीके से यहाँ धर्मेंद्र प्रधान आप देखिए कि पार्लियामेंट बकायदा आए अपने इस्तीफे के बाद। शनिवार को उनका इस्तीफा होता है, उसके बाद धर्मेंद्र प्रधान आते हैं और जब वो आते हैं तो तमाम बीजेपी के सांसद उनके सॉलिडारिटी में उनके साथ यहाँ मकर द्वार पे खड़े हुए नजर आते हैं। और उसके बाद जब हम लोग ने उनसे पूछा कि आपके इस्तीफे के बावजूद भी हाउस नहीं चल रहा है, तो नमस्कार करते हुए धर्मेंद्र प्रधान हाउस से निकल जाते हैं। धर्मेंद्र प्रधान के संसद पहुंचने पर आज और भी काफी कुछ हुआ जो तस्वीरों में भले कैद ना हुआ हो, लेकिन उसकी चर्चा खूब रही। इंडिया टुडे से जुड़े हिमांशु मिश्रा की रिपोर्ट के मुताबिक आज संसद भवन के गलियारों में जब कांग्रेस सांसद जयराम रमेश धर्मेंद्र प्रधान से मिले तो उन्होंने कहा कि इट हैपेंस। इस पर प्रधान ने तुरंत जवाब दिया, नथिंग हैपेंड। इसके बाद धर्मेंद्र प्रधान ने जयराम रमेश से कहा, आई एम ए स्ट्रीट फाइटर नॉट एन एसी रूम एक्टिविस्ट। संसद में आज ये जो शो है, इसमें हम न सिर्फ सदन से आने वाली तस्वीरें दिखाते हैं बल्कि संसद के गलियारों में बनने वाली बातें और ऑफ कैमरा हुई मुलाकातों के बारे में भी बताते हैं। आपको आज का शो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। बाकी संसद में जितना कुछ हुआ उसका सार समेट कर हमने आपके सामने रखने की कोशिश की। शो लेकर आई थी सुप्रिया, मेरा नाम है अभिषेक। देखते रहिए लल्लन टॉक।